दया नहीं, क्या उनके हृदय में दया नहीं है? जिन्होंने इन बच्चों के लिए वन में भेज दिया। राम को देखो, लखन को देखो, और इस बेदी को देखो, इस सीता माता को देखो, कितनी नन्ही सी, और इसके पांव देखो कितने कोमल है। क्या उन माता पिता को दर्द नहीं है? ये आपस में चर्चा कर रहे हैं और निषाद राज नीचे बैठे हाथ जोड़े। भगवान राम ने निषाद को उठाया है और कंठ गले लगाया। जब उस निषाद को गले लगाया, उस नीच जाति के मानुष को जो अपने कंठ से भगवान ने लगाया, तो जितनी भी प्रजा जो आए थे सब प्रसन्न हो गए। नहीं, ये भगवान तो हमारे हैं। और अपना लगने लगा कि तो हमारे अपने। तो निषाद राज ने तुरंत कहा, प्रभु अब आप आए हैं ना, हम धन्य हो गए। आपने हम गरीबों को, हम अनाथों को आज स्नात कर दिया है, अपने कंठ लगाया है। तो चलो, यही अपना गांव है, उस गांव में ही आप चलेंगे। भगवान राम ने कहा, निषाद पिता की आज्ञा नहीं है, गांव में रहने की आज्ञा नहीं है, मुझे तो वन में रहना है, 14 वर्ष वन में रहना है। तो निषाद राज ने तुरंत आदेश किया अपने सेवकों के लिए, जाओ, अभी जाओ और जाकर के अपने शस्त्र लेकर के आओ और इसी गंगा मैया के किनारे कुटिया का निर्माण करो। बड़ी सुंदर कुटिया निर्माण करी गई और एक बिछौना बिछाया, और बिछौना जो था वो पत्तों का था। कोमल पत्ते बिछा दिए, और भगवान राम और वैदेही जब उस कुटिया में जाने लगे तो लक्ष्मण के नेत्रों में आंसू आ गए। राजमहलों में पलने वाली, राजमहलों में रहने वाली आज सीता मां के चरणों में कनक बिंदु जो नीचे गिर रहे हैं, जो मखमल पर गिरते थे, वो आज इन पत्तों पर गिर रहे हैं। कैसा सर्द समय होगा। एक चक्रवर्ती सम्राट आज उसके पुत्र और पुत्रवधू जिनके लिए राजतिलक होना था, उनके लिए वनवास हो गया और वन में घूमने के लिए निकल गए। चारों तरफ मछुआरे थे, सब दौड़े हैं, सब दौड़े और अपनी अपनी नौका लेकर के आए। नौका को सजाने लगे। ये नौकाएं सज जाएगी क्योंकि भोर होगी, सुबह होगी, भगवान राम नौका में बैठेंगे, पार जाएंगे। उन सब में आपस में स्पर्धा लग गई, अच्छी नौका बनाओ, भगवान के लिए अच्छे से अच्छा, बहुत प्यारे से प्यारा ऐसा नौका को सजाया जाए जिसमें भगवान बैठे, और वही परमात्मा उसी नौका में बैठेंगे जो नौका सबसे सुंदर होगी। तो मेरे भाई बहन, सब अपनी अपनी नौका सजाने लगे। कंद मूल फल लाए हैं, भगवान राम विधि को दिए, लक्ष्मण को दिए। निषाद राज अपने घर नहीं जाता। अच्छा, रात हो गई। लक्ष्मण के संग बाहर पत्थर के ऊपर बैठ गए। लक्ष्मण के साथ पत्थर के ऊपर बैठ गए हैं, और पत्थर के ऊपर बैठ करके दोनों आपस में चर्चा कर रहे हैं। और चर्चा के बीच में लक्ष्मण कह रहा है, निषाद, राम कोई साधारण राजकुमार नहीं है, ये ब्रह्म है। एक केवट नाम का मछुआरा है, उस मछुआरे के कान में ये आवाज आ गई कि ये ब्रह्म है। और उसको धक्का लगा कि अगर ये ब्रह्म है तो मेरा दुर्भाग्य है, मैं अपनी नौका में इस ब्रह्म को नहीं बिठा सकता, क्योंकि मेरी नौका तो टूटी है।
उसे अच्छा नहीं लगा और वो भाग गया, चला गया। और घर में पत्नी है, वो भिलनी है, उसकी पत्नी है, और उसके पास जाकर के कहता है कि आज ब्रह्म आए हैं, लोग अपनी अपनी नौका सजा रहे हैं, मेरी नौका सजाने जैसी कुछ है ही नहीं। मेरा दुर्भाग्य है कि मेरी नौका में वो ब्रह्म बैठ सकते। वो भिलनी कहती है, सुन, अगर तेरे अंदर प्रेम होगा ना तो भगवान तेरी ही नौका में बैठेगी, तेरी नौका में बैठेगी। सुन, एक काम कर, क्या तुझे याद है ये निषाद राज एक समय शिकार खेल करके आया था। ये शिकार करने के लिए गया था और शिकार खेल करके आया, थका मांदा था। तूने गंगा मैया से जल भर करके इस निषाद अपने राजा को पिलाया तो इसका मन शीतल हो गया। तो निषाद राज ने कहा, अरे केवट सुन, तेरी कोई इच्छा है मुझसे मांग ले, आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं तुझ पर। तो तूने कहा था कि समय आने पर मांगूंगा। अभी इससे आगे कोई समय नहीं है जीवन में, इससे आगे कोई समय नहीं है, समय आया है, मांग। राजा से मांग के जितनी भी नौका को सजाने वाले हैं ये यहाँ से चले जाए। नौका रहे यहाँ तो केवट की रहे और किसी की नौका ना रहे, क्योंकि वो राजा है, राजा आदेश देगा ना तो नौका सब लोग। केवट चला गया और जहां लक्ष्मण और निषाद राज बैठे थे वहां गया और प्रणाम किया। और प्रणाम करके निषाद राजा से कहता है, केवट राजन, आपके पास कुछ मेरी विनती है, इस गरीब की विनती है, कहो। आपके पास मेरा एक वरदान है। हाँ है, एक नहीं तो आज 10 मांग दे। आज हमारे द्वार प्रभु हैं, परमात्मा हैं, एक नहीं 10 मांग दे। एक ही मांगूंगा, इस घाट पर नौका रहे तो मेरी रहे और किसी की नौका ना रहे। निषाद राज ने देखा कि इतनी नौका सज रही है, सजा रहे हैं, स्पर्धा लगी है लोगों में, और ये केवट कह रहा है इसकी टूटी फूटी नौका है, लेकिन इसका प्रेम है, प्रीति है, तो कोई बात नहीं। सब मछुआरों को कहा कि अपनी अपनी नौका लेकर के किनारे हो जाओ। यहाँ नौका रहे तो केवट की रहेगा। सब मछुआरे अपनी अपनी नौका को सजा करके दूसरे कोने पे ले गए। रात्रि व्यतीत हुई और सुबह का समय हुआ। राम जी ने गंगा में स्नान किया, वैदेही ने स्नान किया, लक्ष्मण ने स्नान किया। अब कहा कि निषाद, अब हमको नौका चाहिए, हमको पार जाना है। बोले, प्रभु नौका तो केवट के पास है। तो केवट कहाँ है? वो सामने खड़ा है, इधर नहीं उधर उधर। तो भगवान राम विचार करते हैं कि दुनिया को देने वाला हाथ फैला रहा है। ध्यान से सुनो। मांगी नाव